नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों के लिए जेजेपी ने की 4 उम्मीदवारों की घोषणा। दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डबवाली से लड़ेंगे चुनाव। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर बोला जुबानी हमला, कहा सैनी सरकार में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया पलटवार, कहा चोर की दाढ़ी में लग रहा तिनका, सच आएगा सामने। फरीदाबाद में आवारा पशुओं के कारण आए दिन हो रहे हादसे, आवारा पशु से टकराकर 25 साल के युवक की मौत, निगम पर बरसे पीड़ित परिजन। और रेवाड़ी के मसानी बैराज स्थित कई एकड़ जमीन पर दूषित पानी भरा होने से स्थानीय ग्रामीण परेशान, विधायक ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं डबवाली सीट से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांडा और दादरी से राजदीप फोगाट का नाम तय किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से 20 प्रत्याशियों की टिकट कंफर्म कर दी गई है और जल्द ही पार्टी इसकी भी घोषणा करेगी। जो 4 नाम आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अमरजीत ढांडा का, दुष्यंत का, दिग्विजय का और राजदीप फोगाट का, इसी तरीके से अटेली में हमारे प्रत्याशी होंगे तो उनके लिए भी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। इस तरीके से निरंतर कार्यक्रम चलते रहे। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने काम में लगी हुई है। सारे राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव के दौरान करते ही हैं। कांग्रेस पहले अपना संगठन तो बना ले। आज तक तो 11 साल में जो राजनीतिक दल अपना संगठन ही नहीं बनाया, जूतियों में खीर बट रही है। अब भी रोजाना अखबारों में पढ़ते तो हैं कि आज लिस्ट जारी हो रही है, कल जारी हो रही है, पर ये सुनते सुनते कान पके आपके भी हमारे भी। जिसने जो किया है वो जनता के सामने है। हमने जो पीछे चुनाव घोषणा पत्र अपना जारी किया था, इसमें से 90% चुनावी वायदों को कानूनी रूप से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में अमली जामा पहनाने का काम किया है और उनको लागू किया है। आज उसका क्रेडिट भाजपा ले तो ये चुनाव से पहले कहाँ गए थे? आज ये उन चीजों को कभी पंचायत के अधिकार बढ़ाने की बात करते हैं, कभी बैकवर्ड क्लासेस के कोटे में से कोटा देने की बात करते हैं, कभी क्रीमी लेयर में उनकी बढ़ोतरी की बात करते हैं। तो ये सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इधर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। जींद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सैनी सरकार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाश हरियाणा छोड़कर नहीं भाग रहे, बल्कि बदमाश बाहर से आकर हरियाणा में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में समीकरण बदलने का बड़ा दावा किया और कहा कि चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो नेता पार्टी छोड़कर ही भागेंगे। समीकरण तो अभी बहुत बदलेंगे। अच्छा जी। अभी तो भागम भाग शुरू होगी। जैसे दल में 8-9 लोग हैं, वो अपने सारे तैयारी कर रहे हैं। जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो भी भागे। का कचरे का जो ढेर है उसको 10 साल में ये लोग सिर्फ बोलते रहे, कभी बिजली बनाएंगे, कभी खाद बनाएंगे, आज तक नहीं उठा पाए। और गुड़गांव की जो कह दीजिए लिविंग है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ ने। सैनी साहब जब से आए, बदमाश जो छोड़ के गए हुए थे वो भी वापिस आ गए। मुझे लगता है उनको शह देने का काम ये सरकार करे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर पलटवार किया है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ईडी की तरफ से रेड की योजना वाला जिस तरीके से बयान दिया तो ऐसा लगता है कि उनके मन में पाप है, डर हो सकता है। अगर राहुल गांधी के मन में पाप निकल रहा है तो हो सकता है कि उनके मन की बात बाहर निकल आई है।
और जल्द कुछ बात सामने आ सकती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की यात्रा पर भी जमकर तंज कसा है। जैसा कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो डरता वही है जिसको कोई ना कोई मन में पाप होता है। अगर कोई उनके मन में पाप कुछ निकल रहा है बाहर, हो सकता है बहुत जल्दी उनके मन की जो बात है वो बाहर निकलेगी तो जनता को पता लगेगी। आखिर अभी तो जनता भी अनुमान लगाती है, बाकी सब भी अनुमान लगाते हैं, लेकिन जब उनके भय उठता है और ऐसा बोलते हैं तो क्या मालूम क्या है। दीपेंद्र अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी सैलजा अलग यात्रा निकाल रही है, कल आपका शंखनाद हो रहा है, आज बीएसपी और इनेलो ने वो किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान चलाएगी, बीएसपी अपना चलाए, इनेलो चलाए, वो तो ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का हिसाब चला रहे हैं। लेकिन उस पार्टी का क्या करें जब एक ही पार्टी में 2-2, 3-3, 4-4 जगह उमंगें उठती हैं और वो उस कदर जा करके और अपने आप को उभारते हैं। आगे चल के क्या बनेगा तो प्रभु मालिक। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में आवारा पशुओं के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आवारा पशु से टकराकर एक 25 साल के युवक की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक घटना फरीदाबाद के भारत कॉलोनी की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इधर युवक के परिजनों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कार्य न करने के चलते आवारा पशुओं के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। मैं मौके पे नहीं था जी, मेरे दोस्त थे, मुझे उन्होंने बताया जैसे कि भाई तेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर में ही था। मैं घर से फिर भगा उसे देखने के लिए, फिर वो खून आ रहे थे सिर में था उसके, और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं सीधे सरबोध पहुंचा लेके, सरबोध में भी उन्होंने 2 मिनट बाद डिसीजन दे दिया अपना कि इसमें उसका ब्लड निकला हुआ था, तो गिरा हुआ था, तो ऑटो में लेके सरबोध में भर्ती कराया था। उन्होंने बताया था कि कोई सांड आगे आ गया था, उससे बाइक टकराई, बाइक टकराने के बाद ना वो वहीं गिर गया, तो उसके यहाँ पे ब्रेन में चोट लगी तो उठ नहीं पाया। तो जब मैं सरबोध गया तो वहाँ पे वो मृतक घोषित कर दिया। कहाँ का मामला है, कौन सी कॉलोनी? ये राघव हॉस्पिटल के सामने जी, ये भारत कॉलोनी का है, खेड़ी रोड। कितनी उम्र है भाई, कहाँ से आ रहे थे? भाई जी छोटे वाले भाई के घर से आ रहा था, मम्मी पापा के पास जा रहा था। मामला ये जी कि हमें रात को 12 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि वह एक लड़का है रवि कुमार, और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो 2 सांड लड़ते लड़ते भाई उनके बाइक के आगे और वो टकरा के गिर गया, जिसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पलवल के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल पर शिक्षकों द्वारा आरोप लगाने के बाद हरियाणा महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पलवल की एसपी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि मामले की जांच के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया था। इस दौरान शिक्षकों ने व्हाट्सएप चैट और ऑडियो बतौर सबूत पेश किए, जिसके बाद उन्होंने 1 अगस्त को ही पलवल महिला पुलिस स्टेशन में मामले को लेकर ईमेल भेज दिया था। असल में हमारे पास लगभग 1 सप्ताह पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज पलवल की कुछ महिलाएं आई, टीचर्स, जिन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, हमारे को मेल भी किया उन्होंने, और उन्होंने कई और जगह भी मेल किया है ये कि उनका प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा, वो बाबूलाल शर्मा, वो उनको कई टाइम से प्रताड़ित कर रहा है। लगभग 2-2.5 साल से हर टीचर परेशान है। मेरे पूछने पर कि 2-2.5 साल से तुमने क्यों नहीं कंप्लेंट की, तब उन्होंने बताया कि ये बार बार हमारे परिवार में चला जाता है, हस्बैंड के पास चला जाता है और ये शो करता है कि मैं तो बहन मानता हूँ, मतलब रिश्ते को भी अपमानित करता है और इस तरह से बातें। और पूरी जानकारी के बाद मुझे पता चला कि एक महिला जो डिफरेंट पदों पर थी, पियोन के भी, लाइब्रेरी इंचार्ज के भी, उस लेवल की वो अधिकारी थी, कर्मचारी वहाँ पर, उसने आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व फिनाइल की गोलियाँ खा के इससे परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास भी किया, परंतु उसे बचा लिया गया। और फिर उसे ये कहकर कंप्लेंट नहीं करने को कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, और पूरे स्टाफ के सामने उसने माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था मैं तेरे बेटे को नौकरी दे दूँगा, क्योंकि जब उस महिला के परिवार वालों ने कहा अब तू इस कॉलेज में नहीं जाएगी जॉब करने, तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसके बेटे को नौकरी दे देता हूँ। बेटे को कुछ समय तक नौकरी दी ताकि केस वेस ना बने, मामला शांत हो। उसके बाद बेटे के एग्ज़ाम्स थे तो उसने 2-4 दिन की छुट्टी मांगी तो उसको प्रताड़ित करने लगा। फिर उसने उसकी बेटी पर नज़र रखी। जब उसने और गुस्सा दिखाया, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसने कहा कि जो है
अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो मैं मीडिया के सामने ना करूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर एक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए जो किया गया, इन शब्दों के लिए भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी के मसानी बराज के पास कई एकड़ जमीन में दूषित पानी भरा होने से ग्रामीण काफी परेशान है, जिसको लेकर ग्रामीण इन दिनों लामबंद हुए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान के लिए वो कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीण साबी बैराज पर एक बार फिर से लामबंद हुए, जिनके बीच रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव भी पहुंचे। इस दौरान चिरंजीव राव ने कहा कि वो विधानसभा में कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। आज से 30-40 साल पहले ये इलाका पूरे रेवाड़ी को पानी पिलाता था। जौनाबाद से आगे निकलते ही खारी पानी शुरू हो जाता था। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके पूरे शरीर पे फुंसियां हो रही है, दस्त लग रहे हैं, और हमें पीने का जो पानी है वो शुद्ध पानी आज 10 साल से हमें नहीं मिला है। पूरा वाटर लेवल खराब हो गया। ये हर साल 6 महीने बाद ये पानी की जो समस्या है ना, कभी कभी रोक देते हैं। अब जो कनेक्टिविटी जो पुल का पानी तोड़ रखे है ना, खड़ियावास की और तितरपुर जो कनेक्टिविटी जो हमारे स्कूल के बच्चे जाते आते हैं, वो रास्ता हमारा बंद हो गया है। पीछे भी हमें डीसी साहब से भी लेते, इसके बाद डीसी साहब ने हमें एप्लीकेशन से पानी बंद करा दिया। फिर 6 महीने 4 महीने होते फिर पानी को तोड़ देते, फिर वही समस्या। जो हमारे गाँव की जो पर्सनल जमींदारों की ज़मीन है ना, वो भी खराब हो गई। जो उसके बाजरा हुआ है, वो काफ़ी फसल खराब हुई है। पहले ये हर्बल पार्क था, यहाँ पहले हर 6 महीने साल 2 महीने में डेड बॉडियाँ मिलती थी। अब कप्तान साहब ने अपने जब मंत्री साहब थे, जब उन्होंने अपना ये काम कराया था साफ सुथरा, वो दोबारा उसकी जाके हालात देखो क्या हालात हो रही है। सरकार भी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही। देखिए, आपको ध्यान होगा बीजेपी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर हम नौका विहार होगा, लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज अगर आप इस यहाँ पर देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो मुझे लगता है कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, कितनी ज़्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ मछलियाँ थी जो मर गई इस वजह से। और आए दिन हम देखते हैं लोगों के खेतों के अंदर ये केमिकल युक्त पानी जा रहा है। इसकी आवाज़ मैंने लगातार सदन के अंदर उठाई पिछले 5 सालों के अंदर, पर उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पिता भी पिछले दिनों में मुख्यमंत्री से मिले थे इसको लेकर, और हमने उनसे आग्रह किया था कि उसका कोई समाधान कराएं, पर 10 साल हो गए इनकी सरकार को, और जिस चीज़ को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी, आज आप देखिए आपके ये सामने है कि कितनी ज़्यादा दुख तकलीफ यहाँ आसपास के गाँव को हो रही है। चाहे खरकड़ा हो, खलियावास हो, निकरी हो, बरसाना हो, इन सभी गाँव जो आसपास 15-20 गाँव हैं, उनको ये केमिकल युक्त पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। हमारी ज़मीनें कितनी ख़राब हो रही हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने, जिसने पिछले 10 साल के अंदर इस और ध्यान नहीं दिया, आज उसका खमियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा तरीखा द्वारा शिक्षकों को स्कूल की निगरानी और अन्य समितियों को स्कूल की निगरानी करने के आदेशों के बाद अब इसका असर धरातल पर दिखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर के रादौर में संस्कृति मॉडल प्राइमरी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने स्कूल इंचार्ज की मौजूदगी में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की और पूरे स्कूल का औचक निरीक्षण किया। वहीं सदस्यों ने कक्षाओं में जाकर टीचर्स और बच्चों से उनकी पढ़ाई और अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान स्कूल की बिल्डिंग कई जगह पर खस्ता हाल में मिली, जिसको लेकर समिति सदस्यों ने इस बारे में जल्द ही सरकार और शिक्षा विभाग को मांग पत्र सौंपने की बात कही है। आज जो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है, उसके सदस्यों की तरफ से यहाँ जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, इसका औचक निरीक्षण किया गया और यहाँ पे आके हमने जो कई चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दिया। कई जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय की व्यवस्था है, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था है, और वो हमने चेक की, और मिड डे मील भी हमने जांचा, तो वो सारी को भी जांचा। और जो हमारी जो मेन जो समस्या थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारी जो बिल्डिंग है ना स्कूल की, वो बिल्डिंग काफी खस्ता हालत में है और कई कमरे में तो जो है ना प्लस्तर भी उखड़ रहा। तो और यहाँ जब हमने प्रबंधक कमेटी से बात करी तो उन्होंने कहा जी एक एक कमरे के अंदर 2-2 क्लासें भी हमने लगी, खुद आंखों देखी, क्योंकि तो यहाँ बिल्डिंग की बड़ी दिक्कत है, कमरों की बड़ी दिक्कत है। तो जैसे भी हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उनका भी एक आदेश था और उनका सुझाव भी था कि जितनी भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां हैं वो सभी जाके स्कूलों में देखें, उनका निरीक्षण करें। तो आज हम उसी कड़ी के नाते यहाँ हम आए और यहाँ पे हमने विशेष रूप से बाकी तो सुविधाएं जो हैं वो लगभग ठीक ही पाई, परंतु जो है ना जो बिल्डिंग की जो मेन कमी बिल्डिंग की पाई गई।
अभी हम इस सारे मामले की एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बना के हम एक शिक्षा मंत्री जी को, श्रीमती खड़गे जी को देंगे, ताकि जो है ना हमारे दौर के अंदर जो है ना ये प्राइमरी स्कूल है, इसकी नई बिल्डिंग तैयार हो, ताकि बच्चों का जो है ना पढ़ाई ठीक प्रकार से हो। बिल्डिंग की कमी के कारण जो है ना बच्चों को एक कंजेस्टेड होकर के बैठना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारी एक्टिव एसएमसी कमेटी है, जिन्होंने हमें समय समय पर निर्देशित किया है बच्चों के विषय में, स्कूल के विषय में जो भी व्यवस्थाएं हैं समय समय पर बताई भी जाती हैं। और आज इस बात के लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके की कमेटी अगर हर स्कूल में एक्टिव रहे तो सभी टीचर्स की एक जिम्मेदारी भी बनती है। वो देखेंगे हर बच्चे को एक शिक्षा के माध्यम से भी, सफाई के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से सारी चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हर स्कूल में भी इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि सभी एसएमसी कमेटियाँ इस तरीके से स्कूलों को निर्देशित भी करें। और सरकार का हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि कमेटियाँ अगर जिम्मेवारी लेकर के आगे आएंगी तो हर टीचर अपनी लाइबिलिटी को लेकर के बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए काम भी करेगा। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।